साइड के प्रीमियम्स में अगर आप ऑप्शन बायर हो तो किस साइड के प्रीमियम ट्रेड करने चाहिए, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो किस साइड के ऑप्शन प्रीमियम आपको ट्रेड करने चाहिए, अगर आप लेट्स से कोई हेजिंग स्ट्रैटेजीज करते हो तो हमें वीकली में ट्रेड करना चाहिए, बाई वीकली में करना चाहिए, मंथली में ट्रेड करना चाहिए। हेलो एवरीवन, कुंदन प्रजापति दिस साइड एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ लेमन के एक और नए वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है जो आज तक हमने वीडियोस देखे हैं। पहले क्या था, एक ही वीडियो में सारे ही चीज़ें मैं क्लियर कर रहा था। ये वीडियो जो है ये 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। फर्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में हम ऑप्शन प्रीमियम के अराउंड ऐसे मिथ में बस्ट करने वाला हूँ जो आप पिछले 4 साल 5 साल से आपको लगता था सही है। और ट्रस्ट मी, सारी चीज़ें मैं फैक्ट्स के बेसिस पे बताऊँगा, कुछ भी ऐसे हवा में बातें नहीं होंगी। सेकंड जो इसका पार्ट होगा, ये जो फैक्ट्स हैं, जो हम समझेंगे, जो हम एनालिसिस करेंगे और जो मैं मिथ में बस्ट करूँगा, उसके बेसिस को उसको अप्लाई करके कैसे हम ऑप्शन ट्रेडिंग और बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं, सेफ ट्रेडिंग कर सकते हैं, उस पे डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको एक वीडियो से जज ना करके, जब इसकी अगली वीडियो आएगी, सेकंड पार्ट आएगा मे बी 3, 4, 5 दिन बाद, तो फिर दोनों वीडियो को एज अ होल एज अ कंबाइंड वीडियो आप देखोगे तो आपको ज़्यादा मीनिंगफुल लगेगा, आपको ज़्यादा समझ आएगा, राइट। ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि साइड के प्रीमियम्स में अगर आप ऑप्शन बायर हो तो किस साइड के प्रीमियम ट्रेड करने चाहिए, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो किस साइड के ऑप्शन प्रीमियम आपको ट्रेड करने चाहिए, अगर आप लेट्स से कोई हेजिंग स्ट्रैटेजीज करते हो तो हमें वीकली में ट्रेड करना चाहिए, बाई वीकली में करना चाहिए, मंथली में ट्रेड करना चाहिए। इन सारे टॉपिक्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो सीधे स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ऐसे क्या ऑप्शंस के मिथ हैं जो आप 4-5 सालों से उनको सच समझते थे। आज मैं वो आपका भ्रम तोड़ने वाला हूँ। चलो समझते हैं। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन कि विच साइड प्रीमियम्स आर मोर एक्सप्लोसिव व्हेन मार्केट मूव्स। मतलब ये क्वेश्चन को मैंने पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप आंसर करना। और एक चैलेंज और भी दे रहा हूँ कि मेरे वीडियो आगे बढ़ने से पहले जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो इसके ऑप्शंस पढ़ के वीडियो पॉज करके कमेंट में बताओ, और वीडियो को एंड में देखना कि कितने कमेंट्स आपके सही हुए, मतलब कितने क्वेश्चंस का आपने सही से आंसर किया। ऑनेस्ट रहना, क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। खुद के साथ ऑनेस्ट रहोगे तो समझ आएगा आपको भी कि आपको कितना आता है, और जो मैंने आज मिथ बस्ट किए थे उसमें से कितना आपको पहले से पता था। ठीक है, तो वो एक इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहला आता है कि विच साइड प्रीमियम्स आर मोर एक्सप्लोसिव व्हेन मार्केट मूव्स। मान लो ऐसा समझो कि स्पॉट लेट्स से 24,000 पे है, आपका 24,000 स्पॉट है। अभी मेरे पास एक ऑप्शन है कि सी साइड में, सॉरी ये पी साइड इधर रखते हैं, पी साइड में और सी साइड में। अगर मान लो मैं 300 पॉइंट दूर 300 पॉइंट्स ओटीएम अगर मैं लेके चलता हूँ इस साइड को, और 300 पॉइंट्स ओटीएम में लेके चलता हूँ इस साइड को भी, ठीक है। कॉल साइड का 300 पॉइंट दूर का ओटीएम, पुट साइड का 300 पॉइंट दूर का ओटीएम। अब ऐसा समझते हैं कि स्पॉट अगर 100 पॉइंट मूव करेगा ऊपर साइड में, पहला सिनेरियो ए, और सिनेरियो बी कि स्पॉट अगर डाउन साइड में 100 पॉइंट मूव करेगा, तो मेरा सवाल ये है कि अगर सिर्फ 100 पॉइंट के मूवमेंट पे और 300 पॉइंट के ओटीएम के प्रीमियम में किस साइड का प्रीमियम ज्यादा एक्सप्लोड करेगा, मतलब ज्यादा मूवमेंट देगा, और किस साइड का प्रीमियम ज्यादा मतलब कम मूवमेंट देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि मान लो अगर ये 40 रुपए का है और ये भी लेट्स से 42 रुपीज का है, तो 42 वाला, लाइक 42 रुपीज का जो कॉल ऑप्शन है वो हमें 20 पॉइंट्स का मूवमेंट देगा, 25 पॉइंट्स का मूवमेंट देगा, या पुट साइड वाला जो है वो हमें ज्यादा मूवमेंट देगा। जनरली जो है, राइट, लोगों को ये रहता है कि नहीं, मार्केट डाउन साइड में गिरता है तो प्रीमियम ज्यादा एक्सप्लोड करते हैं, राइट। दिस इज द नॉर्मल परसेप्शन या कॉन्सेप्ट जो आपने यूट्यूब चैनल पे या किसी ना किसी ट्रेनर से सुना होगा, ठीक है। तो वो पहले क्वेश्चन हम देख, मतलब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं कि कॉल साइड का प्रीमियम ज्यादा एक्सप्लोड करेगा, ऑप्शन ए। पुट साइड का प्रीमियम ज्यादा एक्सप्लोड करेगा, एंड थर्ड ऑप्शन है बोथ आर इक्वली एक्सप्लोसिव। तो आप अभी कमेंट्स में, अभी आगे मैं नहीं समझाऊंगा, मैं आपको 30 सेकंड्स दे रहा हूँ, कमेंट में बताओ कि आपका आंसर क्या है। 100 पॉइंट की मूवमेंट, 300 पॉइंट, मतलब सेम डिस्टेंस ओटीएम का और सेम पॉइंट्स का मूवमेंट, तो कॉल ज्यादा एक्सप्लोड करेगा या पुट ज्यादा एक्सप्लोड? जल्दी से कमेंट करो, ठीक है। चलो अब मैं समझाता हूँ कि क्या हो। आपने आई होप कमेंट कर दिया होगा अभी तक। तो अब एक बारी रियलिटी देखते हैं, और मैं सिर्फ यहाँ पे ओपिनियंस की मैं बात ही नहीं करूँगा कि यार मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है, कुछ भी नहीं। जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं, जो एक्चुअली मार्केट में काम करता है, या हम जो फैक्चुअली प्रूफ कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हम कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है, देखो
ये मैंने कुछ बैक डेटा पे मैंने वो आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, अभी का जो स्पॉट है उस पर भी हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लेट्स से 25,050 का हमारा ओटीएम है, उससे 300 पॉइंट दूर 25,750 24,750 का प्रीमियम है 62 रुपीज, और उससे 100 मतलब 400 पॉइंट दूर जो प्रीमियम है दैट इज 25,050 से 25,050 से 400 पॉइंट दूर का प्रीमियम है दैट इज 24,650 का प्रीमियम 47 रुपीज का। सिमिलरली 400 पॉइंट दूर मैं कॉल साइड में देखूंगा 25,050 का 400 पॉइंट्स अप हो जाएगा 25,450 जिसका प्रीमियम है 33.8, मतलब 400 पॉइंट डिस्टेंस पे पुट साइड में जो प्रीमियम अवेलेबल है दैट इज 47 रुपीज, और कॉल साइड में जो प्रीमियम अवेलेबल है दैट इज 33.8, ठीक है। चलो अच्छी बात है, पॉइंट्स प्रीमियम से डिफरेंस हमें ज्यादा मतलब नहीं है, हमें किस चीज से मतलब है कि जब मूवमेंट आ रही है तो एक्चुअल प्रीमियम कितना घट रहा है बढ़ रहा है उससे मतलब है, पॉइंट्स कितने पॉइंट से घट रहा है या कितने पॉइंट से बढ़ रहा है। तो फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि मान लो 25,050, ठीक है, इससे मार्केट 100 पॉइंट नीचे आ गया 24,950 पे, ठीक है। तो जो 400 पॉइंट ओटीएम था जब 25,050 था तो ये स्ट्राइक क्या थी 400 पॉइंट्स ओटीएम, जब 25,050 से 24,950 का एटीएम हो जाएगा मतलब 100 पॉइंट नीचे आ जाएगा तो अब ये 300 पॉइंट के ओटीएम पे बैठ जाएगा, तो 100 पॉइंट नीचे आ गया तो जो 400 पॉइंट ओटीएम क्या हो गया 300 पॉइंट ओटीएम, ठीक है। अब यहाँ पे जो 300 पॉइंट ओटीएम है उसकी वैल्यू पहले क्या था, पहले क्या है 62 रुपीज। सो वी कैन एज्यूम दैट कि मार्केट ये 400 पॉइंट दूर पे 47 की वैल्यू है, 300 पॉइंट के दूर पे 62 रुपीज की वैल्यू है। तो जब ये स्ट्राइक जब 300 पॉइंट ओटीएम होगा सो ये भी अराउंड 62 रुपीज के आसपास ट्रेड करेगा, 1-2 रुपए आगे पीछे हो सकता है बट फिर भी 62 रुपीज 61 रुपीज 62.5 डिपेंड्स ऑन आईवी एंड ऑल, उसके आसपास ट्रेड करेगा। सो अगर मैं देखूं लेट्स से कि अगर मैंने 24,650 की पुट बाई की है, बाई है मेरी कितने रुपए पे 47.1 रुपीज पे, मार्केट 100 पॉइंट नीचे गिरा, सो दिस विल इंक्रीज टू 62 रुपीज, तो मुझे जो प्रॉफिट होगा 62 माइनस 47.1 दैट इज 14.9 रुपीज, क्लोज टू 15 रुपीज का प्रॉफिट होगा। 100 पॉइंट मार्केट नीचे मूव किया, 400 पॉइंट दूर की ओटीएम मैंने बाई किया, मुझे 15 रुपए का प्रॉफिट होगा। सेम अगर मैंने सेल किया होता, मान लो 24,650 की पुट मैंने सेल की है और 100 पॉइंट नीचे मेरे अगेंस्ट में मार्केट गया तो मुझे 15 रुपीज का लॉस हो। ये समझ में आ गया है, क्लियर है। सिमिलरली हम कॉल साइड में देखते हैं कि कॉल साइड में कितना डिफरेंस आ रहा है। सो 25,450 का प्रीमियम है 33.8, 400 पॉइंट ओटीएम, 400 पॉइंट की दूर की वैल्यू है 33.8 और 300 पॉइंट ओटीएम की वैल्यू है 55.8, ठीक है। अब सिनेरियो बी लेते हैं जहां पे मार्केट यहां से 100 पॉइंट ऊपर मूव किया, ठीक है, 100 पॉइंट ऊपर मूव करता है तो वहां पे कितना डिफरेंस आया। सो मैं ये मान के चलता हूं कि जब 400 पॉइंट था तो इसकी वैल्यू है 33.8 और 300 पॉइंट ओटीएम की वैल्यू है 55.8, तो जब मार्केट 100 पॉइंट ऊपर मूव करेगा तो 450 वाला का प्रीमियम है वो 400 से 300 पॉइंट ओटीएम पे आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 33.8 की वैल्यू भी अराउंड 55.8 की होगी, क्योंकि 300 पॉइंट दूर जो है अभी फिलहाल वो 55.8 है। जब मार्केट 100 पॉइंट ऊपर हो जाएगा और 400 वाला 300 पॉइंट ओटीएम हो जाएगा तो उसकी वैल्यू भी मैं ये ज्यूम करता हूं कि 55.8 होगी, जैसे यहाँ पे हमने 62 करी हुई थी। तो कितना डिफरेंस आया 55.8 माइनस 33.2 इज इक्वल टू 22 रुपीज, ठीक है, 22 रुपीज। इट मीन्स कि अगर मैंने 25,450 की कॉल बाय की होती कितने पे 33.8 रुपीज पे, तो वहां पे मुझे 22 रुपीज का प्रॉफिट होता। वहीं पे मैंने सेम कॉल सेल की होती और 100 पॉइंट मेरे अगेंस्ट में जाता है, नहीं ऊपर चला जाता, तो मुझे 22 रुपीज का लॉस भी हो। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से तो पुट साइड में जो एक्सप्लोजन है, पुट साइड में जो इंक्रीमेंट है वो सिर्फ 15 रुपए का हो रहा है 100 पॉइंट के ही मूवमेंट पे 400 पॉइंट ओटीएम पे ही। वहीं पे जो कॉल साइड का इंक्रीमेंट है दैट इज 22 रुपीज, 7 पॉइंट्स का डिफरेंस है, 7 रुपए का डिफरेंस है। 7:65 कर लो, आपको समझ में आ जाएगा, मतलब अच्छा खासा डिफरेंस 6 7 जा 450 रुपए के आसपास का डिफरेंस आ रहा है पर लॉट। अभी तक क्या एजम्पशन था, अभी तक क्या लोगों का लगता था कि पुट साइड के प्रीमियम्स ज्यादा एक्सप्लोड करते हैं, बट अभी यहाँ पे क्या आपको समझ में आ रहा है कि कॉल साइड में ज्यादा एक्सप्लोजन हो रही है। आप बोलोगे सर ऐसा कैसा पॉसिबल है कुंदन जी? इट इज पॉसिबल। एक्चुअली कॉल साइड के प्रीमियम्स ज्यादा स्पाइक करते हैं कंपेयर टू पुट साइड। आपको लगता है कि नहीं पुट साइड में एक्सप्लोजन ज्यादा है, बट वो ट्रू नहीं है। आप किसी भी टाइम पे किसी भी ऑप्शन चेन में जाके ये फैक्ट आप कंपेयर कर सकते हैं। क्यों लगता है वो, उसका रीजन आपको ऐसा लगता है क्यों? क्योंकि कभी कभी होता है बहुत रेयरेस्ट सिचुएशंस में जब आईवी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर जाती है, लाइक मार्केट एकदम क्रैश कर जाए और आईवी 40-50% से बढ़ जाती है, उस टाइम पे पुट साइड के प्रीमियम्स ज़्यादा स्पाइक करते हैं। और कॉल साइड में ये रहता है कि ऊपर जाने से मार्केट
आईवी थोड़ी क्रैश करती है या क्रश होती है तो वहाँ पे थोड़ा आपको कम दिखता है कि नहीं उतना ज़्यादा स्पीड से नहीं बढ़ रहा है। लेकिन व्हेन यू एक्चुअली कंपेयर द डेल्टा, अगर आप डेल्टा कंपेयर करोगे या डेल्टा डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ कंपेयर करोगे ना, यू विल ऑलवेज सी कि कॉल साइड का जो डेल्टा डिस्ट्रीब्यूशन, मैं आपको समझाता हूँ डेल्टा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। पुट साइड में ना डेल्टा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है और कॉल साइड में डेल्टा डिस्ट्रीब्यूशन ना ऐसा होता है। मतलब पुट साइड में अगर यहाँ पे देखो 23.2.8, धीरे धीरे 0.2 0.3 पॉइंट का डिफरेंस है। यहाँ पे देखो 25.21 0.17। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डेल्टा के बीच में एक स्ट्राइक से दूसरी स्ट्राइक्स के बीच में अराउंड 0.02 का डिफरेंस है, ठीक है, सॉरी 0.02 का डिफरेंस है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 0.04 का डिफरेंस है, 0.25 0.21 0.17। यहाँ पे क्या है 0.23 0.2 0.18, 0.2 या 0.23 का डिफरेंस है। तो पुट साइड में जो डेल्टा है ना वो दूर तक लाइक फार ओटीएम भी जाओगे ना तो डिसेंट डेल्टा बचा रहता है। लेकिन कॉल साइड का जो डेल्टा है डिस्ट्रीब्यूशन है वो नियर द मनी ही ज़्यादा सैचुरेटेड रहता है। नियर द मनी से जैसे ही आप दूर जाते हो तो वहाँ का डेल्टा डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्टीप हो जाता है। एंड दैट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से आपको कॉल साइड में बहुत दूर के ओटीएम्स में एक पॉइंट के डिफरेंस में ही वो डेल्टा बहुत ज़्यादा शिफ्ट होता है और ये प्रीमियम डिफरेंस दिखता है। अभी बोलोगे सर एक ही कोई एग्जांपल आपने ऑप्शन चेन में दिखा दिया और आप ऐसा कह रहे हो कि हमारा जो परसेप्शन था वो एकदम गलत है, ऐसे तो हम नहीं मानेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं और एक मैं लाइव एग्जांपल भी आपको समझाने की कोशिश करूँ। यहाँ पे देखो 24,600 है, 400 पॉइंट की वैल्यू 25,200 दैट इज़ 32.2, राइट। 300 पॉइंट का प्रीमियम 44, 100 पॉइंट मान लो मार्केट नीचे मूव करेगा, दिस 32.2 विल बिकम 44, डिफरेंस इज 11.8 रुपये, जस्ट 11 रुपये। सो जो 100 पॉइंट मार्केट मूव किया और आपने अगर बाय किया है तो आपको 11 रुपये का प्रॉफिट या सेल किया तो आपको 11 रुपये का लॉस है। वहीं पे 25,600 है, 26,400 पॉइंट ओटीएम, ठीक है। मैं डिस्टेंस हमेशा सेम ले रहा हूँ, ये नहीं कह सकते सर आपने डिस्टेंस में कुछ झोल किया। डिस्टेंस में सेम ले रहा हूँ। 400 पॉइंट ओटीएम का वैल्यू है 29.8 और 300 पॉइंट ओटीएम की वैल्यू है 48.3। अब अगर मैं इनका डिफरेंस देखूंगा तो 48.3 माइनस मतलब 100 पॉइंट मान लो मार्केट ऊपर चला गया, 400 पॉइंट ओटीएम विल बिकम 300 पॉइंट्स ओटीएम एंड दिस विल बिकम 48.3। तो डिफरेंस देखेंगे तो 18.5। यहाँ सोचो 11.8, 11.8 रुपीज नीचे 18.5, ऑलमोस्ट यहाँ पे भी 7 रुपीज का डिफरेंस था जैसा कि प्रीवियस हमारे एग्जाम्पल में था। आप बोल सकते हो कि सर ये कुछ सर्टेन एग्जाम्पल्स आप लेके हमें मिसलीड करने की कोशिश करो, डोंट वरी, रुको जरा, ठीक है। मैं आपको अभी का जो करंट ऑप्शन चेंज चल रहा है मैं वो दिखाता हूँ। सोचो अभी इट इज़ 21, आज 21 अप्रैल है, मैं वो शूट कर रहा हूँ 3:02 पे। ये लाइव ऑप्शन चेन है 28 अप्रैल का, क्योंकि अभी तो ये 0-0 ही हो जाएगा एक्सपायरी है, तो अगले हफ्ते का हम ऑप्शन चेन ले रहे हैं। 24,600 है, 24,600 इज द स्पॉट। मान लो हम 24,600 स्पॉट पकड़ के चलते हैं। इससे मैं 400 पॉइंट दूर आ रहा हूँ 24,200 पे, इसकी वैल्यू है 109 रुपये, 109.7 और इसकी वैल्यू है 136.95, ठीक है। यानी कि अगर मार्केट यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो अराउंड यहाँ पे कितना डिफरेंस है, अराउंड आपको 26 पॉइंट्स का डिफरेंस है। वहीं पे अगर मैं 400 पॉइंट कॉल साइड में देखूं, यानी कि 26,000 था ना तो 24,600 था ना तो 25,000, ठीक है। 25,000 की वैल्यू कितनी है 71 और 24,900 की वैल्यू है कितनी 101। अगर ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा कितना हुआ 30 पॉइंट्स। सोचो 100 पॉइंट्स के मूवमेंट पे कॉल साइड में आपको 30 पॉइंट्स के आसपास का एक्सपेंशन एक्सप्लोजन दिखेगा। वहीं पे अगर हम पुट साइड में जो हमने कंपेयर किया था वो कंपैरिजन था अराउंड 26 पॉइंट्स। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो 4 पॉइंट का डिफरेंस। तो ये बात आपको अभी समझ में आई कि नहीं कॉल साइड ज़्यादा एक्सप्लोड करता है कंपेयर टू पुट साइड। नहीं यकीन है जो मैंने बताया, जिस भी दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन के ऑप्शन चेन में जाके ये ओटीएम्स के हिसाब से आप डिफरेंस चेक कर सकते हो। आपको ये क्लैरिटी बिल्कुल मिल जाएगी कि कॉल साइड में जो प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत स्टीप होता है, वहीं पे पुट साइड में प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा फ्लैट होता है। और ये प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पुट साइड के प्रीमियम्स में उतना ज़्यादा एक्सप्लोजन नहीं होता जितना ज़्यादा कॉल साइड में होता है, राइट। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ओटीएम में अगर आप जाओगे 0.39, 0.36, 0.33, 0.29, 0.26 तो ऑलमोस्ट 0.03 का डिफरेंस है हर एक स्ट्राइक के बीच में। वहीं पे अगर आप पुट साइड में पुट साइड में देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस कितना है 0.3, 0.27, 0.25, 0.23, 0.21। ये देखो ये ओटीएम जाते ही क्या हो रहा है सिर्फ 0.2 का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस की वजह से आपको ऐसा दिखता है
कि ये पुट साइड में एक्सप्लोजन कम होता है कंपेयर टू कॉल साइड। आई होप ये मिथ आपको क्लियर हुआ होगा। आप पूछ रहे हो सर इस नॉलेज का मैं क्या करूँ, तो इस नॉलेज का आप ऐसे कर सकते हो कि अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, सो कॉल साइड बाय करोगे तो आपको प्रीमियम ज़्यादा मूव करेगा, आपको ज़्यादा पॉइंट्स गेन होंगे विद द 100 पॉइंट्स के मूवमेंट, ठीक है। वहीं पे अगर आप और पुट साइड में आपको कम मूवमेंट मिलेगी, 100 पॉइंट्स आपके फेवर में आता है। तो वहीं पे अगर आप ऑप्शन सेलर हो और आप कॉल सेल कर रहे हो तो आपके अगेंस्ट में जा सकता है, क्योंकि मार्केट मूव करेगा तो प्रीमियम ज़्यादा मूव करेगा, 100 पॉइंट्स के मूवमेंट कंपेरेटिवली पुट साइड। तो अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो ट्राई टू सेल पुट ऑप्शन, क्योंकि वहां पे आपको अगर 100 पॉइंट आपके अगेंस्ट में जाता भी है तो थोड़ा कम लॉस देगा कंपेयर टू कॉल साइड। और अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ट्राई टू बाय कॉल ऑप्शन, क्योंकि 100 पॉइंट्स के मूवमेंट पे वो ज्यादा प्रॉफिट देगा कंपेयर टू पुट ऑप्शन, राइट। इट इज फैक्चुअली करेक्ट। मैंने आपको ऑप्शन चेन पास्ट हिस्टोरिकल डेटा पे भी, करंट डेटा पे भी करके दिखाया। आप खुद से भी जाके इसको जाके चेकआउट एंड कंफर्म कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला मिथ। अभी कमेंट में मुझे बताओ कि आपका फर्स्ट मिथ सही आंसर आपने किया था या गलत आंसर किया था। बी ऑनेस्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अभी और भी फैक्ट्स हम इसको मस्ट करने वाले हैं, ठीक है। जो हमारा दूसरा ऑप्शन है, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो हमारा दूसरा मिथ है कि विच ऑप्शन गिव्स मोर थीटा डीके इफ बोथ आर हेल्ड टिल एक्सपायरी। मैं आपको ना थोड़ा इसको और इजी कर देता हूँ। बोथ आर हेल्ड फॉर द सेम डेज, एक्सपायरी नहीं, एक्सपायरी तक हम होल्ड नहीं करेंगे, हेल्ड फॉर लेट्स से 7 डेज, 7 दिन के लिए, क्योंकि एक्सपायरी 7 दिन की होती है। तो मान लो ऐसा समझो कि वीकली ऑप्शंस क्या होता है कि लेट्स से आज आपका कौन सा दिन है, आज आपका ट्यूसडे है, राइट। आज आपका ट्यूसडे है तो ट्यूसडे से ट्यूसडे 7 दिन बचे हुए हैं। इस 7 ट्रेडिंग सेशंस 1 2 3 4 5 6 7 दिन बचे हैं, ठीक है। यानी जो 28th वाला एक्सपायरी होगा, 28th वाले उसको एक्सपायरी में 7 दिन शो करेंगे, और जो उसके अगले 5 मई वाली एक्सपायरी है उसमें 14 दिन बचेंगे। तो आप यहाँ पे समझो कि अगर 28th वाली एक्सपायरी को 7 दिन के लिए मैं होल्ड करूंगा टिल द एक्सपायरी, और 5 मई वाली एक्सपायरी को अगर मैं ट्रैक करूं और उसको भी 7 दिन होल्ड करूं, लेकिन 5 तक नहीं, सिर्फ 28 तक, ठीक है। और देखो कि 28th वाली एक्सपायरी में कितने रुपए का डीके मिला, और 21st से लेकर 28 को अगर मैं 5 मई वाली एक्सपायरी को मैं होल्ड करता हूं तो मुझे वहां पे कितने पॉइंट्स का थीटा डीके मिलता है। पॉइंट्स के कंपैरिजन में हम देखेंगे और समझेंगे कि कौन से ऑप्शंस को ट्रेड करना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, किस एक्सपायरी में ट्रेड करना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। टू बी करेक्ट अगर मैं आंसर दूं, मतलब कि आप वीकली ऑप्शंस को भी 7 डेज के लिए होल्ड करने वाले हो, और बाई वीकली ऑप्शंस को भी 7 डेज के लिए होल्ड करोगे, और मान लो मंथली ऑप्शंस के लिए भी 7 डेज, मंथली ऑप्शंस को भी 7 डेज के लिए होल्ड करोगे। तो देखो कंपेयर, बताओ मुझे कि कौन सी वाली एक्सपायरी आपको ज्यादा थीटा डीके। अभी कमेंट बताओ बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। सोचो वीकली में ज्यादा थीटा डीके होगा, बाई वीकली में ज्यादा थीटा डीके होगा, लेकिन दो सारे एक्सपायरी को 7-7 दिन के लिए होल्ड करेंगे, या मंथली में ज्यादा है थीटा डीके, ठीक है। मुझे कहीं तो किसी इवेंट ने बोला था कि थीटा डीके सब सिर्फ वीकली में ही होता है, मतलब ऐसे ऐसे लोग भी हैं, बट थीटा तो कंटिन्यूस होता रहता है। अगर आप एनुअल ट्रेड भी लिए हो तो वहाँ पे भी थीटा डीके है कंपेयर, बस वो डिफरेंस कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, राइट। चलो अभी आपने आंसर कर दिया, अब हम समझते हैं एक एक करके कि कहाँ पे ज़्यादा थीटा डीके हो रहा है, राइट। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहला हम एक वो दो ऑप्शन चेन ले रहे हैं, 2 एक्सपायरी की। पहला हमारा 13 मार्च का, ठीक है, और दूसरा 20 मार्च का। तो यहाँ वाला जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन चेन, अभी ये ऑप्शन चेन है, ये क्या है 14 DT है, 14 DT मतलब डे टू एक्सपायरी, 14 दिन बचे हैं। क्यों 14 दिन बचे हैं? क्योंकि अभी देखो 13 मार्च में क्या शो कर रहा है 7 DT, तो अगर 13 वाला 7 दिन दिखा रहा है तो 14 वाला हमारा 14 DT ही रहेगा। और यहाँ पे जो हम ऑप्शन चेन देख रहे हैं दैट इज 20 मार्च यानी वीकली एक्सपायरी का है, जो कि 7 DT, मतलब दिस इज बाई वीकली का ऑप्शन चेन, ठीक है, और दिस इज वीकली का ऑप्शन। लेकिन दोनों सेम ही चेन है, मतलब दोनों सेम ही एक्सपायरी के हैं। ये 20 मार्च का भी है, ये भी 20 मार्च का है, लेकिन ये जो पहला वाला है, ये वाला जो है, ये आपका बाई वीकली है, मतलब जब 14 दिन बचे थे इसकी एक्सपायरी में तब हम देख रहे हैं, और यहाँ पे 7 दिन जब बचे हैं तब हम देख रहे हैं। और हम ये कंपेयर कर रहे हैं कि आखिरी के 7 दिन में कितने पॉइंट्स बचे हैं थीटा डीके होने के लिए, और एक्सपायरी से पहले वाले वीक में जो 7 दिन बीता उसमें कितना थीटा डीके हुआ, वो हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वीकली में ज्यादा थीटा डीके हो रहा है या बाई वीकली में ज्यादा थीटा डीके हो रहा है। ठीक है, आपने आंसर आई गेस वीकली ही किया होगा, बट कंपैरिजन करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। मान लो मैं देखो
आप कह सकते हो कि स्पॉट्स चेंज हो सकते हैं। स्पॉट्स चेंज होने से हमें कोई मतलब नहीं है। स्पॉट से ओटीएम लाइक 50 पॉइंट्स ओटीएम, 100 पॉइंट्स ओटीएम, 200 पॉइंट्स ओटीएम, हम ओटीएम पे देखेंगे कि ओटीएम पे कितना ज्यादा डिफरेंस हो रहा है। तो जैसे 22,500 है अभी बाई वीकली, यानी 14 दिन पहले, दिस इज 14 DT, ठीक है, 14 दिन पहले इसकी वैल्यू है 184 पॉइंट। अगेन ये पुट साइड है तो मैं पुट साइड का इधर भी कंपेयर करूंगा। अगेन वीकली में लाइक 1 ओटीएम की वैल्यू है 103.6, यानी कि 7 दिन के लिए 103 रुपए 6 पैसे बचे हैं। 7 दिन में वो जीरो हो जाएंगे जो भी 50 वाले स्ट्राइक पे ओटीएम होगा। और बाई वीकली में यानी 14 दिन पहले वो 184, यानी कि 184 माइनस 103 बाई वीकली में 80 रुपीज 55 पैसा का थीटा डीके हुआ। यानी एक हफ्ते पहले वाला जो एक्सपायरी थी उसमें 50 पॉइंट्स के ओटीएम पे 80 रुपीज का डीके हुआ, वेयर एज वीकली ऑप्शंस में 103 रुपए 60 पैसे का डीके होगा, क्योंकि वो जीरो हो जाएगा। तो अभी आपको लगेगा सर देखो हमने तो आंसर किया वीकली ऑप्शंस, वीकली में ही थीटा डीके होता है, वो प्रूफ भी है। यहाँ पे 80 रुपए का डीके हुआ 7 दिन में बाई वीकली में, वहीं पे 103 रुपए होगा, वो तो जीरो होना है ना 50 पॉइंट्स वाला ओटीएम, 103 रुपए होगा। देखो 23 पॉइंट्स का डिफरेंस है, बिल्कुल सही बात। रुको जरा, सबर करो। ठीक है, सेकंड वाला 167 का था, कितना पेंडिंग है, कितना बचा है डीके होने के लिए, 84.8, यानी कि 167 माइनस 84.8 इज इक्वल टू 82.2, यानी कि बाई वीकली में 82.2 रुपीज का डीके हो गया और 84.8 का डीके होगा वीकली में, यानी यहाँ पे भी 2 रुपए ज्यादा ही होगा वीकली ऑप्शंस में। अभी तक आपका आंसर सही है, बट अब देखना 22,400 है, 148.6 रुपीज का है, ठीक है। वीकली में कितना बचा है, 69.8 रुपीज, ठीक है। डिफरेंस कितना है, 148 माइनस 69.8 इज इक्वल टू 78.8, यानी कि आपका बाई वीकली में यानी 14 दिन पहले 7 दिन के पीरियड में 78.8 रुपीज का डीके हुआ और 69.8 रुपीज का डीके होगा 7 दिनों, यानी पहले वाले 7 दिनों में 78.8 का डीके हुआ, आखिरी वाले 7 दिनों में 60, यानी ऑलमोस्ट 7-8 रुपए ज्यादा हुआ बाई वीकली में। थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा और ओटीएम जाके देखते हैं। 22,350 है, 134.05 है, ये 300 पॉइंट ओटीएम, 400 पॉइंट ओटीएम 56.6 है, यानी 134 माइनस 56.6 इज इक्वल टू 77.45, यानी कि 77 रुपीज थीटा डीके हो गया फर्स्ट 7 डेज में बाई वीकली के, और आखिरी के 7 डेज में सिर्फ 56 रुपीज बचे, यानी कि 20 रुपए का ज्यादा थीटा डीके मिला आपको बाई वीकली में। आप बोलोगे सर बाई वीकली में कैसे ज्यादा थीटा डीके हो रहा है, 119 रुपए थे, कितने बचे 45, कितना डीके हो गया 73, यहाँ पे भी बाई वीकली में ज्यादा थीटा डीके हुआ। 105 रुपए थे, कितना बचा 36.5, बस यहाँ पे 69, मतलब सोचो ना 36 रुपए, 36 रुपीज सिर्फ आपके वीकली के लिए बचे हुए हैं, और बाई वीकली में ही 69 का डीके हो चुका है, ऑलमोस्ट डबल, 35-70 ऑलमोस्ट डबल, मतलब डबल मेल्ट हुआ, डबल प्रीमियम मेल्ट हुआ बाई वीकली के 7 दिनों में, और आखिरी के वीक में सिर्फ 36 रुपीज आपको मिले। और भी देखो 94.6 था, सिर्फ 29.3 बचा है, 65, मतलब बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे, बाई वीकली में ना जो असली मलाई है वो पहले ही निकाल ली जाती है, जस्ट वो बिना मलाई का दूध बचता है वीकली ऑप्शंस में खाने के लिए। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से एक बार समझो कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। ये तो हो गया पुट साइड में। कॉल साइड में भी कंपेयर कर लेते हैं। 211 रुपए था बाई वीकली में, बचा कितना है 120, 91 हो गया बाई वीकली में डीके, चलो वीकली जीत गया। 187, 97, 89 का डीके हुआ बाई वीकली में, और 97 बचा हुआ, यहाँ पे भी ये दोनों वीकली वाले ज़्यादा हैं। अब यहाँ से कंपेयर करना स्टार्ट करो। 162.95 था, इसमें कितना हुआ 76.2, और 86 रुपीज हो चुका, यानी कि 2 स्ट्राइक ऊपर जाते ही बाई वीकली में ज्यादा थीटा डीके होना स्टार्ट हो गया। 142.2 था, बचा कितना है 59.5, कितना डीके हो गया 142.2 माइनस 59.5 करोगे तो 82.7 आएगा, यानी कि 82 रुपीज बाई वीकली वाले 7 दिन में डीके होगा, और सिर्फ 7 दिन के लिए सिर्फ 60 रुपए बचे। कंपेरिजन आप देख सकते हो 1 to 1.9 एंड 44.9, 77 रुपीज का डीके हुआ। 104.45, 33.6 रुपीज सिर्फ बचे हुए हैं, और 70.85 का थीटा डीके हो गया आपके बाई वीकली में ही। अभी सर इस नॉलेज का मैं क्या, आप कह रहे हो कि बाई वीकली में, सो बेसिकली मैं देखो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इस वजह से मैं आपको बता देता हूँ क्रक्स क्या है। सो एटीएम छोड़ के 2 स्ट्राइक ऊपर और 2 स्ट्राइक नीचे छोड़ के, एटीएम के 2 स्ट्राइक ऊपर और 2 स्ट्राइक नीचे छोड़ के, बाकी जो भी पुट साइड के ओटीएम है या कॉल साइड के ओटीएम है, बाई वीकली विल गिव यू मोर थीटा डीके कंपेयर टू वीकली। पहला फैक्ट,
दूसरा फैक्ट, क्या करें इस नॉलेज का। आप में से कितने लोग होंगे जो वीकली स्ट्रैंगल बेचते होंगे, वीकली आयरन कॉन्डोर बेचते होंगे, वीकली कैलेंडर्स बेचते होंगे। वीकली स्ट्रैडल तो नहीं काम करे क्योंकि स्ट्रैडल तो वीकली वाला ज़्यादा थीटा डी के हो रहा है, ठीक है। लेकिन स्ट्रैंगल, आयरन कॉन्डोर, डायगोनल कैलेंडर्स, जो भी एक रेंज ट्रेड कर रहे हैं, आप क्या करते हो कि वीकली ऑप्शंस 6-7 दिन के लिए ट्रेड करते हो। लेट्स से ट्यूसडे है तो आपने ट्यूसडे शाम को बना लिया या वेडनेसडे मॉर्निंग ट्रेड बना ली। अब उसमें आपने 400 पॉइंट दूर का बेचा। एक तो आप 20 25 30 रुपए का प्रीमियम बेच रहे हो, पहली चीज यानी प्रीमियम कम है। दूसरी चीज कि आप रेंज छोटी ट्रेड कर रहे हो। तीसरी चीज गामा इफेक्ट, अगर आपको पता हो तो वीकली ऑप्शंस में गामा का इस इम्पैक्ट ज्यादा होता है कंपेयर टू बाई वीकली। जितना एक्सपायरी के पास जाओगे गामा उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। वहीं पे अगर आप सेम रेंज बाई वीकली के ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो एक पहली चीज कि रेंज बड़ी मिलेगी। दूसरी चीज 30 रुपए की जगह प्रीमियम आप 80 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए बेच रहे होगे तो एडजस्टमेंट्स के टाइम पे आपके पास प्रीमियम का क्वेश्चन रहेगा एडजस्ट करने के लिए। 30-30 रुपए के रहते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, फिर एडजस्ट दो तीन बार अगर आपने एडजस्टमेंट कर लिया तो फिर बचता ही नहीं कुछ करने के लिए वहां पे। तो आपको बाई वीकली में रेंज बड़ी मिलेगी, प्रीमियम बड़ा सेल कर पाओगे, एडजस्टमेंट्स के बाद प्रीमियम का क्वेश्चन आपके पास रहेगा। फोर्थ पॉइंट, गामा का इम्पैक्ट कम है। और सबसे बड़ी बात, आपका थीटा का एज ज्यादा मिलेगा बाई वीकली में इफ यू आर ट्रेडिंग ओटी। दिस इज माई थ्योरी, ठीक है। और मैंने सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं शेयर किया, मैंने आपको एक फैक्चुअली करेक्ट करके भी दिखाया। आप ये चीज और भी एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए हुए, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी इस वजह से मैं नहीं ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 28.2 रुपीज ही प्रीमियम डीके होने के लिए बचा है, जबकि बाई वीकली में 39.6 हो गया है। यहाँ पे 34.7 बचा है, 42 रुपीज डीके हो गया। तो कंपेयर आप करोगे ना तो बाई वीकली विल गिव यू मोर थीटा डीके, करेक्ट। उसके बाद ये तो हो गया हमारा सेकंड मिथ। अगर हम थर्ड मिथ के बारे में बात करें तो व्हाट इज आवर थर्ड मिथ। तो देखो, कैलेंडर स्प्रेड्स आर ऑलवेज वेगा पॉजिटिव। लोग कहते हैं कि कैलेंडर स्प्रेड एक वेगा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी है, लाइक आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डोर, क्रेडिट स्प्रेड्स, ठीक है, बटरफ्लाई, इतने भी ये स्ट्रैटेजीज हैं, इसको वेगा नेगेटिव स्ट्रैटेजीज कहा जाता है, राइट। वेयर एज वहीं कैलेंडर को कहा जाता है कि कैलेंडर इज अ पॉजिटिव वेगा ट्रेड, राइट। उसका वेगा जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, राइट। अभी हम देखेंगे भी कि कहाँ पे हम पोजिशनल वेगा चेक कर सकते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि क्या ये सही है, फॉल्स है, हाई आईवी, या डिपेंड्स ऑन गामा, ठीक है। अभी आंसर करो फिर मैं अभी बता, ठीक है, हो गया। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी ये एक फॉल्स, कैलेंडर स्प्रेड्स वेगा पॉजिटिव ट्रेड्स नहीं होते हैं। आप बोलोगे सर नहीं हमने तो यही पढ़ा है, बट कैलेंडर स्प्रेड्स एक कस्टमाइजेबल वेगा स्ट्रैटेजी होते हैं। मतलब कि आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डो, स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल के वेगा को आप कस्टमाइज नहीं कर सकते हो, लेकिन कैलेंडर स्प्रेड्स में उसके पोजिशनल वेगा को आप अपने व्यू के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आईवी बढ़ने वाली है तो आप पॉजिटिव वेगा ट्रेड करिए। आपको लगता है कि आईवी का मेरा आईवी को लेकर के कोई सर्टेन व्यू नहीं बन पा रहा है तो आप न्यूट्रल वेगा ट्रेड करिए। और अगर आपको लगता है कि आईवी डिक्रीज होने वाली है तो आप नेगेटिव वेगा ट्रेड। तो ये तीनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। कैलेंडर इज द ओनली स्ट्रैटेजी जो हमें इतना फ्लेक्सिबिलिटी देता है वेगा के अराउंड प्ले करने के। दूसरी स्ट्रैटेजी में आप कुछ नहीं कर सकते वेगा के अराउंड, राइट। सो कैसे, वो मैंने पहले ही बोला था कि मैं आपको कभी भी ओपिनियंस नहीं दूंगा, मैं आपको फैक्चुअल आंसर दूंगा कि नहीं कैसे फैक्ट्स के थ्रू ये कैसे सही है। सो देखो, यहाँ पे हमने एक प्रॉपर क्लासिक कैलेंडर बनाया हुआ है। देखो, आप 25,500 की कॉल शॉर्ट है एक लॉट, एंड 25,500 की कॉल लॉन्ग है एक लॉट, राइट। सो इट्स अ क्लासिक कैलेंडर, राइट। अगर हम इसके पोजिशनल वेगा को देखेंगे, राइट, यहाँ पे पोजिशनल डेल्टा शो कर रहा है, थीटा शो कर रहा है, गामा शो कर रहा है, वेगा शो कर रहा है। पोजिशनल वेगा अगर हम चेक करेंगे दैट इज 557, राइट। दिस कैलेंडर्स आर द ओनली स्ट्रैटेजी जिसका थीटा भी पॉजिटिव रहता है और जिसका वेगा भी पॉजिटिव रहता है, ठीक है। सिर्फ यही स्ट्रैटेजी है और कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है। जिसका थीटा पॉजिटिव होगा उसका वेगा हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन कैलेंडर में ऐसा नहीं हो, ठीक है। सो ये क्लासिक कैलेंडर है जहाँ पे वेगा उसका पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट हम करें, दिस इज डायगोनल कैलेंडर, ठीक है। तो डायगोनल कैलेंडर में क्या करते हैं, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, इधर कॉल बेच दिया, इधर पुट बेच दिया, एंड उसके दूर दूर के थोड़े हेजेस भी बाय कर। तो ये हम बाय करते हैं अपने वेगा को न्यूट्रल करने के लिए। अगर आप देखोगे इसका 557 जो आपका जो डायगोनल जो क्लासिक कैलेंडर था उसका वेगा कितना था 557, अभी इसका वेगा कितना है 38.24, जबकि थीटा इज वेरी हाई। तो हमने क्या किया, हमने इसके वेगा को न्यूट्रलाइज कर लिया, राइट।
सो ये एक न्यूट्रल वेगा बन गया। नेक्स्ट आपका आ जाता है निगेटिव वेगा। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो 25,100 दो लॉट बेचा, एक लॉट खरीदा है, तो इट इज कॉल्ड रेशियो कैलेंडर। ठीक है, रेशियो कैलेंडर में आप देखोगे थीटा इज वेरी पॉजिटिव, लेकिन वेगा हमने नेगेटिव कर रखा है। मतलब कि हम कैलेंडर्स में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन वेगा को हम बुलिश भी कर सकते हैं, मतलब पॉजिटिव भी रख सकते हैं, न्यूट्रल भी रख सकते हैं, नेगेटिव भी रख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आवर व्यू कि वेगा को लेकर व्यू क्या है। सो आज के बाद कभी भी किसी भी सेशन में या किसी वीडियो में अगर कोई कहे कि कैलेंडर इज अ पॉजिटिव वेगा स्ट्रैटेजी, तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि नहीं, कैलेंडर एक पॉजिटिव वेगा स्ट्रैटेजी नहीं है, इट इज अ कस्टमाइजेबल वेगा स्ट्रैटेजी। सिर्फ कैलेंडर ही है जो हमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। करेक्ट। तो ये हो गया हमारा थर्ड मिथ। अभी तक मुझे बताओ, वीडियो के यही पॉज करके सोचो कि अभी इसमें से, इन मिथ्स में से कितने मिथ्स हैं जो आपको पता, जो आपको सही सही पता था। देखो वही मैं बोलता हूँ कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में भी 3 साल 4 साल से कर रहे होगे, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो ऑप्शन सेलिंग, या ऑप्शन सेलिंग ही हटा दो, ऑप्शंस के अराउंड ही आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सेकेंड ऑर्डर ग्रीक्स होते हैं, ग्रीक्स का आपस में क्या कोरिलेशन है। अगर मैं पूछूं कि आईबी और गामा का क्या कोरिलेशन है, आपको आता है? आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो और एक्सप्लोर करिए और पढ़िए सीखिए। जितना पढ़ेंगे सीखेंगे उतना नॉलेज आपका एनहांस होगा और उतनी अच्छी ट्रेडिंग कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास नॉलेज होगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो उसके बेसिस पे आप अपने जो डिसीजंस हैं, जो स्ट्रैटेजी मेकिंग है, वो उसमें बहुत हेल्प होती है। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल मिथ 4 आ जाता है। ठीक है, कि ऑप्शन सेलिंग नीड्स हायर मार्जिन देन ऑप्शन। लोगों को लगता है कि ऑप्शन सेलिंग में बहुत ज्यादा मार्जिन लगेगा। आपका क्या व्यू है? तो यस, सही बात है। फॉल्स सेलिंग कैन बी डन विथ लो मार्जिन। थर्ड पॉइंट आ जाता है डिपेंड्स ऑन स्ट्रैटेजी एंड हेजिंग, एंड फोर्थ पॉइंट आ जाता है ओनली फॉर ट्रू नेकेड ऑप्शन। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि ओनली फॉर ट्रू नेकेड ऑप्शन सेलिंग। अगर आप बिना हेज के अपने प्रीमियम्स को सेल कर रहे हैं, वहां पे मार्जिन बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप हेज करके अपने पोजिशंस को ट्रेड कर रहे हैं तो आपको मार्जिन ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर कोई भी मान लो एक मैंने 24,800 की एक ओटीएम मैंने सेल करी 30 रुपीज़ की, तो इसमें एस्टिमेटेड मार्जिन जो आपका शो कर रहा है दैट इज 1.87 लाख, 1.8 मतलब क्लोज टू 2 लाख रुपीज़ का मार्जिन आपको रिक्वायर्ड है, जिसमें आपको 1.2% का मैक्सिमम प्रॉफिट शो कर रहा है कि मैक्सिमम आप अपने डिप्लॉयड कैपिटल पे 1.2% का प्रॉफिट बना पाओगे। मुझे एक बात बताओ, लोगों को लगता है हेज बाय करेंगे तो हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही हमने हेज बाय कर लिया, मतलब हेज एज इन सिर्फ 200 पॉइंट दूर, 24,800 की पुट पहले भी हमारी सेम 30.5 पर सेल थी। हमने क्या किया, 200 पॉइंट दूर जाके 24,600 की पुट बाय, ठीक है, थोड़ा और ओटीएम जाके हमने एक पुट ऑप्शन बाय कर लिया 13 रुपीज का। जो हमारा 2 लाख का मार्जिन है वो 52,000 पे आ गया, मतलब 75% मार्जिन आपका रिड्यूस हो गया। एंड जो आपको 1.2% का प्रॉफिट हो रहा था, अब वो 2.4% का होगा। मतलब ऐसा समझो कि आपका मार्जिन जो है वो 75% डिक्रीज हो गया और आपका प्रॉफिट है वो डबल हो गया। सो दोनों ही विन विन सिचुएशन है। तो अगर आप नेकेड ऑप्शन सेल कर रहे हो तो 2 लाख रुपए से नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप 50-60 हजार रुपए भी हैं तो हेज करके ऑप्शन सेलिंग यू कैन स्टार्ट। और 2.5% की एक वीक की ट्रेड है, मतलब अगर आप सही होते हो तो 2.5% एक वीक में मिलेंगे। अगर महीने के आप कर लेते हो, 4 ट्रेड्स लेते हो, तो अगर आप 10% प्रॉफिट बना सकते हो। लाइक हालांकि 10% बनता नहीं है, बट इफ योर व्यू, मतलब आप ऑप्शन बाय में क्या कर रहे हो, आप व्यू बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो ना, वही चीज आप ऑप्शन सेलिंग में भी करो। 10% महीने का अगर आपका व्यू आपको लगता है सही है, तो ऑप्शन सेलिंग में भी आप उतना रिटर्न जनरेट कर सकते हो डायरेक्शनल ट्रेड कर। ठीक है, उससे ज्यादा भी बनता है, बट इसमें एटलीस्ट ये रहेगा कि आपकी जो पीओपी रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट रहेगी, वो 84%। जबकि सेम ऑप्शन बाय करोगे तो वहां पे पीओपी आती है 20%, मतलब 20% चांसेस है कि आपका पैसा बनेगा। इसमें तो 85% चांसेस है कि आपका पैसा। सो एटलीस्ट अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो एक्सप्लोर ऑप्शन सेलिंग, हेज करके, पोजिशंस को हेज करके आप एटलीस्ट पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे तो ट्रस्ट मी आपके ट्रेडिंग में जरूर चेंज है। इवन मैक्स लॉस भी डिफाइंड रहता है, ऐसा नहीं कि मैक्स लॉस अनलिमिटेड, लोग कहते हैं अनलिमिटेड लॉस है, नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, सो दीज आर द मिथ्स जो मैंने डिस्कस करने थे। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको लगेगा कि सर इस नॉलेज से हमें क्या मिला था। देखो सबसे पहले हमने जो मिथ डिस्कस करी थी वहाँ पे ये था कि किस साइड के प्रीमियम ज़्यादा एक्सप्लोड करते हैं, तो हमें पता चला कि कॉल साइड ज़्यादा एक्सप्लोजन है, जबकि आपको लगता था कि नहीं, पुट साइड ज़्यादा एक्सप्लोजन है। सेकंड हमारा मिथ था कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा थीटा डीके होता है, वीकली में होता है कि बाई वीकली में होता है। तो आपको लगता था कि वीकली में थीटा डीके होता है, बट मैंने प्रॉपर प्रूफ किया कि बाई वीकली में ज़्यादा थीटा डीके। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूज करके मैं अगली वीडियो जो शूट करूंगा, जो अगली वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी, उसमें एक स्ट्रैटेजी में डिस्कस करूंगा, एक सेटअप, प्रॉपर सेटअप विथ ऑल द रूल्स। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इस चैनल पे वो एडजस्टमेंट बेस्ड स्ट्रैटेजी होगी, जो जिसे हम बाई वीकली में ट्रेड करेंगे, और जो अभी हमने नॉलेज गेन किया इसको ही अप्लाई करके वो सेटअप समझेंगे
और कैसे आप उसको ट्रेड कर सकते हो, कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, कैसे बैक टेस्ट कर सकते हो, सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। सो अगर ये थोड़ी हट के वीडियो थी, देखो सिर्फ स्ट्रैटेजी में पढ़ाता रहूँगा ना और आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी, तो फिर नहीं ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है? फाउंडेशन स्ट्रांग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो का पर्पस यही था। आई नो थोड़ी अलग वीडियो, बट स्टिल आई वांट यू गाइस टू लाइक दिस वीडियो सो दैट मुझे और मोटिवेशन मिले, और जो बेसिक्स कर रहा हूँ, जो एकदम ही मैं एकदम बेसिक वीडियोस नहीं देने वाला हूँ कि लाइक कॉल क्या है, पुट क्या है, मैं वैसी चीज़ें नहीं, जो आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें जो इंटरनेट पे ज़्यादा बात नहीं की गई हैं, उनके अराउंड मैं वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन उसके लिए मुझे इस वीडियो पे आपके कम से कम 1000 लाइक्स चाहिए और मिनिमम 200 कमेंट्स। अगर आएंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, आप लोगों को ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और मैं और भी वीडियोस जो मेरे पास लिमिटेड नॉलेज है उसके अराउंड में दूँ, ठीक है? तो कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा। ग्रुप में शेयर करो, जिसको आपके आपके ट्रेडिंग ग्रुप है, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप है जो ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनको बताओ कि जो लोग 5 साल 10 साल से ट्रेडिंग करते हैं, उनसे उनसे उनको ये वीडियो भेज के पूछो कि क्या तुम्हें ये सारे ऑप्शंस के कॉन्सेप्ट पहले से पता थे? नहीं पता थे तो कैसे कर रहे हो ट्रेडिंग? सो मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में एक सेटअप के साथ, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके। वो हमारा इस वीडियो का पार्ट 2 होगा, तब आप इस पूरे 2 वीडियो की सीरीज को जज करना और बताना कि कैसा लगा, ठीक है? चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.